बुलेटिन में खुशामदीद। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की बरामद को मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया है। चीनी की बरामद को ना रोकने से मुल्क में फी किलो चीनी 25 रुपए महंगी हुई। ऑडिटर जनरल ने इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के तयन की सिफारिश कर दी। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान 49,57,42,000 किलोग्राम चीनी बरामद की गई, जिसके नतीजे में मुकामी तौर पर चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो से बढ़कर 80 रुपए फी किलो हो गई थी। चीनी की कीमतों में इजाफे से अवाम पर इजाफी बोझ पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ECC ने अक्टूबर से दिसंबर 2018 के दौरान 11 लाख मैट्रिक टन चीनी मशरूत तौर पर बरामद करने की इजाजत दी थी। ECC ने चीनी के स्टॉक, एक्सपोर्ट और कीमतों का जायजा लेने के लिए बैनुल वजारती कमेटी को हर 15 रोज में इजलास करने की हदायत की थी। ताहम बैनुल वजारती कमेटी हर 15 रोज में इजलास मुनक्किद न कर सकी थी। बैनुल वजारती कमेटी ने चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर मजीद बरामद न करने की सिफारिश करना थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर कमेटी के बाकायदगी से इजलास होते तो चीनी की बरामद 1 अप्रैल 2019 से बंद हो जानी चाहिए थी। याद रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कायम करदा इंक्वायरी कमीशन ने भी चीनी की बरामद को बिला जवाज और चीनी की कीमतों में इजाफे की एक वजह बरामद को करार दिया था। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर इजलास हुआ। इमरान खान ने मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने, साफ और वाफिर पानी की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि कराची में वफाकी हुकूमत के जारी मंसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। इससे पहले तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्ट साहिब इक़्तिदार लोग पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोके और गैर कानूनी तौर पर डॉलर मुल्क से बाहर न जाए। करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। जो गरीब मुल्कों का मसला है वो रोकें, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब कि इस मुल्क से डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर ना जाएं। जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। एक्सपोर्ट्स को हमने प्रमोट करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इनकरेज करना है कि वो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल से भेजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमने। सिंध के वजीर नासिर शाह ने कहा है कि वजीर आला को वजीर आजम के दौरा कराची का सरकारी तौर पर प्रोग्राम नहीं दिया गया। वजीर आला सिंध इंतजार करते रहे। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी इजलास में भी वजीर आला को मदऊ नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं और उसमें भी इससे अंदाज़ा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब जो इंतज़ार करते रहे उनको भी नहीं बुलाया और ज़ाहिर है दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी नहीं। तो वो भी सिर्फ आते हैं। हम तो ये कहते हैं चले आएँ, जो ऐलानात करते हैं उन पर अमल कर दें, हम उससे भी खुश हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राबता हुआ। कल होने वाले PDM के सरबराही इजलास पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज करने और PDM को मुतहरिक करने पर इत्तफाक किया गया। लीगी रहनुमाओं को अपने हलकों में मुतहरिक करने पर भी इत्तफाक किया गया। कल PDM इजलास में शिरकत से पहले शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ भी इजलास करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत गैर मुस्तहकम है। इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं। जब तक PDM उनकी बात मान रही थी, कामयाब थी। वफाकी हुकूमत ने कराची के आवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है। अभी आपको बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी और एयरफोर्स की जानिब से मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये अदालत भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप इस पर भी एक्शन लें। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि नेवी और एयरफोर्स ने नेशनल पार्क में तजावुजात की है। इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की चेयरपर्सन राना सईद खान ने कहा कि हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इख्तियारात नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आपके क्या इख्तियारात हैं? आप क्या कर सकते हैं? आपको क्यों मालूम नहीं? चेयरपर्सन साहिबा, आपके पास इख्तियारात हैं। अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो एक्शन लें। अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूँ तो आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लें। वाइल्ड लाइफ से मुतालिक इतना मौसर कानून मौजूद है, आपको इसमें सिर्फ तरमीम करनी है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को जो इख्तियारात दिए गए हैं उनके तहत एक्शन लें। केस की मजीद समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई।
कौमी असेंबली ने जादू टोना, काला जादू, तावीज़ गंडा और अमलियात करने वालों की सजा और जुर्माना बढ़ाने से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया। बिल में कहा गया था कि जादू टोना और दीगर रूहानी काउंसलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ आइन में दर्ज सज़ा को 7 साल तक बढ़ा दिया जाए, जबकि जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जाए। कौमी असेंबली ने कायमा कमेटी की सिफारिश की रोशनी में मज़कूरा बिल को मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क के गवर्नर के खिलाफ जिनसी ज्यादती के इल्जामात सामने आए थे। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। वो जनवरी 2011 से इस ओहदे पर फाइज थे। दूसरी मरतबा न्यूयॉर्क के गवर्नर मुंतखब हुए थे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर नोंग लोंग ने मुलाकात की। दौरान मुलाकात बाहमी दिलचस्पी, दिफा इश्तराक के उमूर, सीपैक और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात पर तफसीली बातचीत की गई। चीनी सफ़ीर ने खिते में अमन व इस्तेहकाम की पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उनका कहना था कि चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मुलाकात के दौरान DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। पंजाब ट्रैफिक पुलिस ने 14 अगस्त को जश्न आज़ादी पर मंचलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वन व्हीलिंग, ओवरलोडिंग और रेस लगाने वालों को माफ़ी नहीं मिलेगी। मुतालिका हुकाम को DIG ट्रैफिक पंजाब के मुरासले में कहा गया है कि मुकामी पुलिस से मिलकर यौम आज़ादी पर इजाफी नफरी तैनात की जाए। शहरों में ट्रैफिक की रवानी किसी सूरत मुतासर नहीं होनी चाहिए। 14 अगस्त पर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो फील्ड अफसरान जिम्मेदार होंगे। विफाकी मुलाजमतों में सूबाई और दीगर कोटे खत्म करने का बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलाइका बुखारी ने कहा कि वजारत कानून और इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये बिल इंतहाई अहम और हसास है। इस इशू को तफसील से देखना पड़ेगा। बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया है। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। वफाक की मुलाजमतों में सूबाई और दीगर कोटे खत्म करने के हवाले से कौमी असेंबली में बिल पेश होने के बाद उसे कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिया गया है। बिल PTI की रुकने कौमी असेंबली नुसरत वाहिद ने पेश किया, जिसमें कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 27 में तरमीम की जाए और वफाक की मुलाजमतों में कोटे की शर्त को खत्म किया जाए, क्योंकि आइन में इस शिक की मुद्दत पूरी हो चुकी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून और इंसाफ मलाइका बुखारी ने बिल पर अपनी राय देते हुए कहा कि ये बहुत अहम है। वजारत कानून और इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये इंतहाई हसास मामला है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अहकामात की रोशनी में तफसील से देखना होगा। बेहतर है कि इस बिल को कायमा कमेटी को भिजवा दिया जाए ताकि इस पर सेर हासिल बहस हो सके। बाद में पैनल ऑफ चेयर के रुकन अमजद खान न्याजी ने बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वाज़ेह रहे कि 1973 के आइन में कोटा सिस्टम को 20 साल के लिए नाफिज करने की शिक डाली गई थी, जिसमें बाद अज़ां 20 साल की मजीद तोसी की गई थी। आइन की ये शिक अब अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। FIA साइबर क्राइम विंग ने अदाकारा मॉडल इफ्रा खान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम विंग के मुताबिक अदाकारा और मॉडल इफ्रा खान एक बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए भत्ता मांग रही थी। वो अब तक बिजनेसमैन से 3 लाख रुपए हथिया चुकी थी। इफ्रा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमा को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 21 जुलाई से कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज हैंगटोंग को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर साहिल समंदर की जानिब से जहाज को समंदर की तरफ धकेला जा रहा है। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद की खुसूसी रिपोर्ट। जी, जियो न्यूज़ की टीम 21 जुलाई को सीव्यू पर फंसे हैंगटोंग पे पहुंचने में कामयाब हुई है। 10, 11 और 12 यानी आज, कल और परसों इस जहाज को निकालने का ऑपरेशन किया जा रहा है। Manora Port Control, did you copy my message? Yeah, Hangtong, I copy your message, but we are sorry to tell you there is no assistance for you. सीव्यू साहिल के मुतवाजी लग जाने वाले हैंगटोंग जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया। जहाज के हेड से वायर्स बांधकर साहिल में मौजूद विंच के जरिए इसे समंदर की जानिब धकेला जा रहा है। बिपरे हुए पानी में जहाज धकेलने के लिए जहाज के करीब एंकर्स डाले गए हैं। इन एंकर से जुड़े ताकतवर वायर्स जहाज के हेड और साहिल पर मौजूद विंचिंग मशीन से मुंसलिक हैं, लेकिन आज बार्ज और टग्स की मदद न होने के सबब भरपूर ऑपरेशन शुरू न हो सका। आज विंचिंग मशीन के जरिए जहाज को कई मीटर समंदर की जानिब धकेल दिया गया।
समंदरी पानी की ताकत से जहाज़ मुसलसल हिचकोले खा रहा है। मंगल को बार्ज पर मौजूद विंचिंग मशीन के वायर से भी जहाज़ को समंदर की जानिब खींचा जाएगा। समंदर में मौजूद ताकतवर टग्स भी जहाज़ को साहिल से दूर खींचेंगे। जहाज़ के मालिक, रेस्क्यू सर्विस आयान शिप ब्रेकर्स और कैप्टन उमर पुरुम्मीद हैं कि ये जहाज़ साहिल से निकाल लिया जाएगा। 21 जुलाई को सीवीयू के साहिल पर फंसे जहाज़ हैंगटोंग के बारे में कायम सरकारी तहकीकाती कमेटी ने अब तक न तहकीकात मुकम्मल की हैं और न ही जहाज़ फंसने के जिम्मेदारों का मालूम चलाया है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात खेल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाड़ियों ने कोविड-19 टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद जमैका में ट्रेनिंग का आगाज किया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम का दौरा है वेस्ट इंडीज, जहां अब इम्तिहान है टेस्ट स्क्वाड का। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल तमाम अफराद के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर आई है, जिसके बाद खिलाड़ियों ने भरपूर अंदाज में टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। टीम मैनेजमेंट ने पहले टेस्ट के लिए फाइनल कॉम्बिनेशन पर भी गौर शुरू कर दिया, लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ कि पहले टेस्ट में एक स्पिनर खिलाया जाए या 2। इसी तरह बॉलिंग अटैक में 3 फास्ट बॉलर शामिल किए जाएं या 4। अलबत्ता बैटिंग लाइनअप में आबिद अली, इमरान बट, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान की शमूलियत यकीनी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुमेरात से जमैका में शुरू होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स और बाग स्टालियंस के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है, जो जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। इससे पहले खेले गए मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली स्टालियंस को 5 विकेट से हरा दिया। ज़ीशान अशरफ ने इवेंट की पहली सेंचुरी स्कोर की। मुजफ्फराबाद के पहले कोटली लायंस के बैट्समैनों ने हाथ दिखाए। आसिफ अली ने जारहाना इनिंग्स खेली, सिर्फ 34 गेंदों पर 67 रन जड़ दिए। अब्दुल्ला ने भी 16 गेंदों पर 35 रन बनाए। कोटली लायंस का स्कोर 4 विकेट पर 195 रन रहा। जवाब में ज़ीशान अशरफ ने अपनी शानदार बैटिंग से टाइगर्स की फतह आसान बना दी। ज़ीशान ने दिलकश स्ट्रोक खेले। दूसरी जानिब से सुहेब और सुहेल ने 17 रन बनाए। ज़ीशान ने इवेंट की पहली सेंचुरी मुकम्मल की। ज़ीशान ने सिर्फ 62 गेंदों पर 107 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 5 विकेट से फतह दिला दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है कि कोविड-19 की वजह से कराची में कलंदर्स हॉकी लीग के इनेकाद में ताख़ीर हो रही है। सूरत हाल बेहतर होते ही लीग का इनेकाद ज़रूर किया जाएगा। कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना से मुलाकात की। आतिफ राना का कहना है कि कराची में कलंदर हॉकी लीग आलमी मेयार की होगी। हमारा मकसद फोटो सेशन नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के हीरोज तलाश करना है। लीग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों की माली मामलात के साथ उन्हें तरबियत के लिए बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को उनकी खिदमात पर लाहौर कलंदर की जानिब से तारीफी असनाद भी दी गई। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कराची के इंटर बोर्ड ने 11वीं जमात के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक इम्तहानात का आगाज 23 अगस्त से होगा, जो 2 सितंबर तक जारी रहेंगे। पहले ये इम्तहानात 7 अगस्त से शेड्यूल थे, जो कोरोना के बाइस मुलतवी किए गए थे। तालिबान ने सरहदी चौकियों और वहाँ से होने वाली आमदनी पर कब्जा कर लिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काबुल हुकूमत को माहाना $30 मिलियन से हाथ धोना पड़ रहे हैं। तालिबान का कहना है कि उन्होंने तिजारत के फ़रोग के लिए दरामदी ड्यूटीज़ 40% तक कम कर दी हैं। अफगान वजारत ख़जाना के हवाले से शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान अहम कस्टम चौकियों पर कब्जा करके अफगानिस्तान में दाखिल होने वाली अशिया पर दरामदी ड्यूटी वसूल कर रहे हैं। इस तरह सदर अशरफ गनी की हुकूमत की आमदन का एक अहम जरिया तालिबान के कंट्रोल में चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत ख़जाना ने जून के महीने में तमाम 30 कस्टम चौकियों से 7.3 अरब अफगानीस कमाए, जो गुज़श्ता माह कम होकर 4.6 अरब अफगानीस रह गए। तालिबान ने बैनुल-अक़वामी सरहदी क्रॉसिंग से भी 2.7 अरब अफगानीस कमाए। अफगानिस्तान की कुल दाखिली आमदनी का तकरीबन निस्फ हिस्सा दरामदी ड्यूटी से हासिल होता है। बकिया आधा हिस्सा अमरीका और दीगर बैनुल-अक़वामी डोनर्स फराहम करते हैं।
जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तक एडहॉक जज मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। कमीशन के 4 अरकान ने मुखालिफत में, जबकि अटॉर्नी जनरल ने मशरूत राय दी। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के लिए एडहॉक जज की सिफारिश के हवाले से 9 रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में हुआ। 3 घंटे से जायद जारी रहने वाले इजलास में किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसकी रजामंदी या बगैर रजामंदी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाने पर तफसीली मुशावरत हुई। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद खान और पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन अख्तर हुसैन की कानूनी राय थी कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को एडहॉक जज नहीं लगाया जा सकता। ऐसा अमल अदलिया की आजादी के मुनाफी होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से रजामंदी भी नहीं दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल और वजीर कानून फरोग नसीम की राय थी कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को एडहॉक जज बनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने मशरूत राय दी, जिसके बाद कमीशन ने एडहॉक जज की तकर्री के लिए सिफारिश सदर को भिजवा दी। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इजलास में राय दी कि अगर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एडहॉक तकर्री के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं भी आते तो इसके कानूनी मुज़मरात नहीं। ताहम अटॉर्नी जनरल का कहना था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को सिंध के साइलिन के मफाद को सामने रखकर फैसला करना चाहिए। अगर वो रजामंद होते हैं तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की राय के साथ जाएंगे। जस्टिस काजी फाइजा ऑक्सीजन बरकरार रखने के लिए सिलेंडर के साथ इजलास में शरीक हुए। शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।